हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक सेकेंड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 2। जैसे कि हम क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। एचएलपी आज हमने कंप्लीट कर लिया, तो 2 या 3 दिन में आपको सारे एचएलपी और एक्सरसाइज 2 के सारे क्वेश्चंस यहाँ मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 की बात करते हैं। तो पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट h फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ सेकंड टावर आर x एंड y। एक हाइट h फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द बॉटम एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये h है तो यहां से यहां तक h हो जाएगा। ये ए भी एक टावर है, ये दूसरा टावर है, ये ई पॉइंट ले लेते हैं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये 90, तो ये भी 90 डिग्री। अब इसके टॉप एंड बॉटम से एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन, मतलब टॉप से तो दूसरी बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल आपको दे रखा है ए को ले लीजिए x। हाँ, x दे रखा है, x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो डिप्रेशन वाला एंगल x है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल x हो गया। और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है यहां से एंगल y। ठीक है, यहाँ के बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन y दे रखा है, यहाँ के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन x दे रखा है। पहले ये निकाल लेते हैं, एंगल y तो आ गया, ये निकाल लेते हैं z स्पेस, ये z इस z के इक्वल हो जाएगा। फिर यहां से ये वाली, यहां से यहां तक हाइट h है, कंप्लीट हाइट, ये z x एंगल y एंगल z, इसको w मान लेते हैं, w प्लस h निकाल लेंगे। टोटल हाइट ऑफ द सेकंड टावर निकालना, मतलब मुझे ये कंप्लीट हाइट निकालनी है। तो पहले मैं ट्राइंगल ABC की बात करूंगा। देखिए ABC, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बाय में बेस इक्वल टू 10 y है हमारे पास, इक्वल टू h बाय में z। ठीक है, h की वैल्यू निकालें, z की वैल्यू निकाल लो, z इज इक्वल टू h बाय में 10 y आ जाएगा। अब ये h इज इक्वल टू, ये जो z की वैल्यू आ गई, इस ट्रायंगल में ले चलते हैं, ट्रायंगल ADE। ट्रायंगल ADE में एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बाय में बेस 10x के इक्वल है, 10x की वैल्यू w बाय z है। ठीक है, अब w बाय z हो गया तो 10x इज इक्वल टू w बाय h बाय 10y। ठीक है, w की वैल्यू निकालें तो 10x मल्टीप्लाई में h बाई 10y, और w प्लस h कर दें हम कंप्लीट, w प्लस h कंप्लीट हाइट निकालनी है। तो इसमें h, ये 10x, ये 10y को ऊपर ले जाएंगे तो cot y, ये तो हमारे पास w की वैल्यू आ गई, इसमें प्लस h करना है। तो w प्लस h की वैल्यू निकालनी है बस क्वेश्चन में। तो w प्लस h मतलब कंप्लीट हाइट निकालनी है, कितनी आ गई, दोनों में से h कॉमन, ये आ गया 10x cot y प्लस 1। तो h इंटू में 10x cot y प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए, तो यहां से शुरू हुआ था ये ऐसे। पहले इधर से हमने z की वैल्यू निकाली, z की वैल्यू यहां पुट की, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले गए, w की वैल्यू आ गई, w की वैल्यू आती मैंने पूरी हाइट निकाली तो w प्लस h कर दिया, w में तो w की वैल्यू यहां पुट कर दी, w की जगह डिवाइड का 10y ऊपर जाके cot y हो जाएगा, रेसिप्रोकल 10y का रेसिप्रोकल cot y, उसमें h को प्लस करना, दोनों में से h को कॉमन ले लिया, ये हमारा आंसर है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे।
दूसरा क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि tan a की वैल्यू देखिए √3 माइनस 4 माइनस √3 tan a √3 बाय में 4 माइनस √3 tan b की वैल्यू देखिए √3 बाय में 4 प्लस √3 tan b देखा है √3 बाय में 4 प्लस √3 ठीक है। tan a tan b की मल्टीप्लाई करनी है, tan a माइनस tan b करना, वैल्यू निकालनी है किसकी, tan a माइनस tan b बाय में 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, √3 बाय में 4 माइनस √3 माइनस √3 बाय में 4 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 बाय में 4 माइनस √3 मल्टीप्लाई में √3 बाय में 4 प्लस √3। लास्ट कैलकुलेशन आप ही करेंगे, मैं सिर्फ सॉल्व करके दे रहा हूँ। पहला स्टेप स्टार्टिंग स्टेप्स बताए थे। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया a माइनस बी टू a प्लस बी आ गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस √3 का स्क्वायर 3। यही काम नीचे पहले 1 को एज इट इज रखा, नीचे 4 माइनस 4 प्लस का आ गया 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस √3 का स्क्वायर 3। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो √3 की मल्टीप्लाई 4 प्लस √3 के साथ माइनस √3 की मल्टीप्लाई 4 माइनस √3 के साथ, √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास 4√3 प्लस 3, 4 की √3 से मल्टीप्लाई 4√3 प्लस √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 की √3 से मल्टीप्लाई माइनस 4√3 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 13। नीचे एलसीएम ले लिया 13 प्लस 3, 13 से 13 कैंसिल, 4√3 से 4√3 कैंसिल, तो ये आ गया 3 प्लस 3 6 और ये आ गया 13 प्लस 3 16, 2 से काटा 3 पे, 2 से काटा 8 पे, बस 3 को 8 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.375। पूरी कैलकुलेशन करके दे दी तो मैंने, बोला आपके लिए था। अब आइए ट्रायंगल पी के ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, डायग्राम में समझिए इसको, पी क्यू आर राइट एंगल है क्यू है, एक साइड दे रखी है 14, एक साइड दे रखी है 48। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगी 50। पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करके दिखाना है। यहां से एक मिड पॉइंट डालना है किसी एम पॉइंट पे, एम पॉइंट पे डालेंगे तो ये आ गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से मैंने एक और परपेंडिकुलर डाल दिया, ये किसी एन पॉइंट पे ले लिया। मिड पॉइंट ये है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7, ये हो जाएगा 7। मिड पॉइंट डाला तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 25, ठीक है। ये एंगल एम क्यू पी दे रखा है थीटा, कितना दे रखा है थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये आ गई हाइपोटेनस। अब पहले मैं बड़े ट्रायंगल को फिर से बना रहा हूं, ये देखिए पी क्यू आर, ये है एम, ये 25 हो गया, यहां से ये 90 डिग्री हो गया। सिंपल सी बात है, जब ये एंगल 90 डिग्री वाला मिड पॉइंट को मिलाएगा तो ये एंगल आधे आधे में बट जाएगा। कितने बट जाएगा, 45 में बट जाएगा। अब ये 90 डिग्री हाइट बनाएगी यहाँ, तो एक एंगल 45 एक 90, तो ये एंगल 45 का आ जाएगा। जब दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट वाली साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये 25 है तो ये साइड भी 25 आ जाएगी। तो इस साइड को क्यूएम को क्या लिख देंगे 25, मतलब जो क्यूएम है वो इज इक्वल टू पीएम है, ये हमने प्रूव कर दिया, इक्वल टू 25 है। अब ट्राइंगल क्यू एन एम में कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। एंगल के सामने वाला तो आ गया परपेंडिकुलर, साथ वाला आ गया हाइपोटेनस, साथ वाला आ गया बेस, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो बेस तो आ गया 7 और हाइपोटेनस आ गई 25। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए,
थर्ड क्वेश्चन था ये, 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आपको क्वेश्चन नंबर 9 की याद दिलाएगा, मतलब 9 वाला 4 की याद दिला देगा, 4 वाला 9 की याद दिलाएगा, दोनों एक दूसरे की याद दिलाएंगे। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है कुछ इस तरह से कि एक डायग्राम दे रखा है सर ये वाला, ठीक है, इसमें ये लाइन दे दी, इसमें ये एंगल 100 दे दिया, इसमें ये एंगल 2x दे दिया, ये एंगल दे दिया मेरे को x, ये एंगल दे दिया y, और इधर वाला भी दे दिया y, ये y तो ये भी y। अब मेरे पास ये एंगल 100 है तो ये एंगल 80 आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन एंगल 180 का होता है, 80 मैंने स्ट्रेट लाइन एंगल से किया, ए बी सी डी। तो देखिए ट्राइंगल ए बी सी में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये कंप्लीट एंगल जो 100 है ये इन दोनों के सम के इक्वल है, ऐसे जो 80 है इन दोनों के सम के इक्वल है। ट्राइंगल ए सी डी में x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, ये भी एक्सटीरियर एंगल, माइनस माइनस माइनस, y से y कैंसिल, 2x में से x माइनस किया, x इज इक्वल टू 20। अब x प्लस वाई 80 था, x प्लस वाई 80 था, x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 60 आ जाएगी। y की वैल्यू 60 आती, मुझे साइन y मल्टीप्लाई टेन वाई प्लस सीकेंट y निकालना है। साइन y मल्टीप्लाई में टेन वाई प्लस में सीकेंट y निकालना है। y हमारा 60 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई में 10 √60 की वैल्यू √3, सीकेंट 60 होता है 2, तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 2, एलसीएम लेंगे 2 2 टू द 4 प्लस 3 7/2, 7/2 इसका आंसर है, पहला ही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमें ये बताना है, जो 4 ऑप्शन दे रखे इसको ऑप्शन वाइज ही करना है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रेशनल नहीं है, मतलब डायरेक्ट इरेशनल पूछ सकता था वो, बट उसने क्वेश्चन को यही बोलना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा क्वेश्चन ऐसा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा जो इरेशनल है, रेशनल नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई में cot 30 डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर 30 माइनस 1, cot स्क्वायर 30 माइनस 1, तो बस वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो ये आ गया 3 माइनस 1, तो ये 2√3/2, 2 से 2 काट दिया, आंसर आया √3 एक इरेशनल नंबर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर। फिर आई क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 तो हो चुका, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पहले हो चुका है। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं करवा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 हमारा चैप्टर नंबर 3 में हो चुका है, उसकी वीडियो हम डाल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर नहीं आया समझ में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं करवा दूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। s इज इक्वल टू दे रखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60। देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका स्क्वायर क्या था 1/4, साइन 45 होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर क्या था 1/2, और साइन 60 होता है √3/2, तो उसका स्क्वायर क्या था 3/4। ऐड किया 4 एलसीएम लेके, 1 प्लस 2 प्लस 3 6/4, कैंसिल किया 3/2। अब मेरे पास s की वैल्यू आ चुकी है, मैं p की वैल्यू निकाल लेता हूं। p की वैल्यू है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर 45, सीकेंट स्क्वायर 45 मल्टीप्लाई में सीकेंट कोसीकेंट स्क्वायर 45 मल्टीप्लाई में सीकेंट स्क्वायर 30 मल्टीप्लाई में साइन क्यूब 90 और मल्टीप्लाई में cos 60। वैल्यू पुट करते हैं, साइन 45 होता है 1/√2, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, कोसिकेंट 45 हो गया √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। cos 30 होता है √3/2, सीकेंट 30 हो गया √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3,
और 2/√3 ये इसकी वैल्यू है, उसका क्या करना है स्क्वायर। ये √2 है, इसका क्या करना है स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं। sin 90 होता है 1 का क्यूब, cos 60 होता है 1/2, बस मल्टीप्लाई करना है। √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, मल्टीप्लाई में 1, मल्टीप्लाई में 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए। तो ये आंसर आ गया 4/3। अब एक साइड है 3/2, एक साइड है 4/3। ऑप्शन से हमें ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो s मल्टीप्लाई p कर लेते हैं। s मल्टीप्लाई p, s की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई में 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 2। तो एक ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें s मल्टीप्लाई p मतलब sp इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, s और p की वैल्यू निकाली और ऑप्शंस में पुट करके देख ली। क्वेश्चन नंबर 8, अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, ठीक है, थीटा की 0 से 90 के बीच में मतलब क्या, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, और ऑप्शन सीकेंट थीटा के बारे में बता रखा है। तो सीकेंट 30 पे वैल्यू होती है 1/√3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। इसको अगर √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड करूं तो 2√3/3। इसकी वैल्यू अगर आप निकाल के देखेंगे तो ये हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। वैल्यू निकाल के देख लेना, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी पॉइंटों में। tan 40 cos 45 होता है 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल है √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये भी 1 से क्या है बड़ा है। फिर देखेंगे cos 60 होता है 1/2, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सीकेंट 60 आ जाएगा 2, ये भी 1 से बड़ा है। तो जब थीटा 0 से 90 के बीच में है, ठीक है, तो हर बार वैल्यू सीकेंट थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है। इसका मतलब सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 3 ट्रू है, ओनली 3 इज ट्रू पॉसिबल। बस इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे वैल्यू लिख के ग्रेटर देन 1 दिखा के तब निकालना। क्वेश्चन नंबर 9, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया। वहां x और y दे रखा है, यहाँ अल्फा बीटा दे रखा है, वही 100 डिग्री, वही 80 डिग्री, वही वैल्यूज निकालनी। बस देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 30 60 90, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC ले लेते हैं, जिसमें एक एंगल 90, एक एंगल 30, एक एंगल 60। इसका पेरीमीटर दे रखा है 15 + 5√3। अब देखिए जब पेरीमीटर दे रखा है तो सम जो दे रखा है उसमें एक तो आ गया रेशनल नंबर, आ गया एक नंबर इरेशनल आ गया। तो एक साइड को तो सीधा 5√3 ले लीजिए, ठीक है। बाकी दो साइड का सम हमारे पास 15 है, एक को x ले लीजिए, एक को 15 - x ले लीजिए। ये 15 - x, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, x² + 5√3 का स्क्वायर इक्वल टू 15 - x का स्क्वायर। तो x² + 75 इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 30x, प्लस के x² से x² कैंसिल, माइनस का 30x इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का 75 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहां से x की वैल्यू 150 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगी। तो ये साइड आ जाएगी 5। अब अगर ये 5 है तो ये आ जाएगी 15 - 5 10। ये दो साइड आ गई, इसका मतलब ये साइड आ गई 10, और मुझे हाइपोटेनस निकालनी थी, हाइपोटेनस आ गई 10। यहां तक क्वेश्चन आज यहाँ तक करते हैं, कल हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे या कोशिश करेंगे कंप्लीट कर दें। थैंक यू क्लास। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए।